हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, तो आज अपना टॉपिक रहेगा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको आज अपन समझेंगे। और वो भी एक ट्रिकी फॉर्मूले से। मात्र आप 5 या 6 सेकेंड में आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये एक सुपर ट्रिक बोल सकते हैं अपन इसको। इसमें अपन को क्या चीज़ कैलकुलेट करनी होती है फर्स्टली, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो आपका मॉलिक्यूल्स रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स का सम करना है और सम करके फिर उसमें देखना है अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस सीरीज में आती है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सम करने पे, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आपका रहेगा 3 बॉन्ड ऑर्डर रहता है ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। एग्जाम्पल्स भी अपन लेके बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के से भी अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसे N2 ही मैं लेता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं अपन को, सम करना है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का। देखो इसमें कोई चार्ज वगैरह है नहीं, तो अपन जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे कितने हैं, देखो एटॉमिक नंबर 7 होता है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2 हैं, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 7 + 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस ट्रिक के अनुसार क्या है, इसका सम किया और 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो देखो 14 किसके रेफरेंस में आ रहे हैं, 3। तो आपका जो N2 होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, इसे बॉन्ड ऑर्डर में शॉर्ट में लिखता हूँ तो 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इस प्रकार से अपन किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स और लिखे हैं मैंने। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो 3 मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका। अगर देखो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, 15 होता है, तो 3 में से अपन को क्या करना है, 0.5 माइनस कर देना है। इससे आगे अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2.5 में से 0.5 लेस कर देना है, 2 आ जाएगा। मतलब 0.5 क्या करना है अपन को, लेस करते हुए चलना है अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 से बढ़ रही है तो, ठीक है। और सेकंड इधर देखो, इधर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है। अगर 14 से 1 इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है तो 3 में से 0.5 कम कर देंगे, 2.5। अगर 13 में से 1 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, 12 हो गया, तो इसमें से 0.5 कम कर देते हैं और ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, जैसे अपन ने नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट किया था। ऐसे ही अपन और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में बात करूँ, N2 पॉजिटिव ले लो आप। थर्ड एग्जाम्पल्स की बात करें अपन तो N2 नेगेटिव ले सकते हो। अब देखो N2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स एक नाइट्रोजन के पास क्या है, कम है। तो यहाँ पे अपन टोटल इलेक्ट्रॉन्स का सम करेंगे 7 और 6, ठीक है। 7 और 6 कितने हो जाते हैं आपके, 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स रेफर कर रहा है आपका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर को। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, जैसे अपन लिख दें यहाँ पे, तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आता है इसका। अब अपन निकालें N2 माइनस का। N2 माइनस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, गेन किया है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7 + 8, कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे देखो 2.5 इसका क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। अब अपन और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं जो आपको पूछा जाता है, नॉर्मल ऑक्साइड के बारे में पूछ ले या O2 मॉलिक्यूल्स की बात कर ले अपन। एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपका O2 मॉलिक्यूल्स है, -2, और अपन लेना चाहें ये हो गया है आपका 2-। ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स और लिख दिए हैं एग्जाम्पल्स के रूप में, तो यहाँ पे भी आप इनका कैलकुलेट कर सकते हो। ऑक्सीजन है, इसमें नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 8 × 8, कोई चार्ज नहीं है, 16 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स रेफर कर रहा है आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 का, तो 16 का मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 2। आपको पता है ऑक्सीजन में का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अब बात करें अपन यहाँ पे 2 चार्ज है यहाँ पे, तो कितना हो गया, 8 × 2 चार्ज हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास और है। तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16, और 2 इसके 10, तो ये कितने हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये रेफर कर रहा है आपका बॉन्ड ऑर्डर, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे 1 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अब बात कर लेते हैं, ये है आपका -1 चार्ज इस पर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 और यहाँ पे 8 ये हो गए, प्लस करें तो पर अपन चार्ज का ले सकते हैं।
तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहाँ पे भी अपन 8 + 2 लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स, और 17 इलेक्ट्रॉन्स आपका रेफर करता है बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसके लिए 1.5। तो इस प्रकार से आप कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। और बॉन्ड ऑर्डर पे ही बेस बहुत से सवाल होते हैं, जैसे IR फ्रिक्वेंसी की बात कर लें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा रहेगी। और भी अपन एग्जाम्पल्स देखें तो आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो 7 नंबर पे, ये आपका है साइनाइड, ठीक है। साइनाइड है, इसमें आपको बॉन्ड देखना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है। अब यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। CN की बात कर रहे हैं 6 है, और यहाँ पे कितना है आपका 7, और एक ये चार्ज का 8 हो चुके हैं, तो कितने हो गए ये 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। और ये बॉन्ड ऑर्डर रेफर करेगा आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर। देखो 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, अपन लिखते कैसे हैं इसको C∧N। और भी आप मॉलिक्यूल्स लेना चाहो तो NO+ का भी निकाल सकते हो, NO+ है, इसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7+, इसके पास भी कितने होते हैं 7, पर एक चार्ज आ रहा है यहाँ पे, तो आप 8 होते हैं तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। CO के लिए निकालना चाहो तो CO के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे CO लिया है मैंने एग्जाम्पल, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 है, प्लस ऑक्सीजन के पास आपका क्या है 8 है, तो ये कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी आपका रेफर करेगा बॉन्ड ऑर्डर को, कितना आएगा 3। तो इस प्रकार आप किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बस इस नंबर को याद करके। और नंबर भी आसान है, 14 के लिए 3 होता है, ठीक है, 14 के लिए 3 होता है, बाकी आप 0.5 माइनस करते हुए चलना है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो भी और कम हो रही है तो भी। अब देखो ये नंबर्स कैसे निकले, इससे आगे आप और निकाल सकते थे, 19 कर सकते थे उधर, इधर आप 9 कर सकते थे। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर, इसके लिए फॉर्मूले की बात करें तो 3 माइनस फिर मल्टीप्लाई करना है अपन को 0.5 से इंटू N। N क्या है बेसिकली अपन बोले तो डिफरेंस फ्रॉम 14 इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ले रहे हो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से ये माइनस करना है। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू समझे अपन ऑक्सीजन का ही, चलो मैं O2 को ही समझाता हूँ इसी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है अपन को। तो यहाँ पे देखो ये O2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 16 है। इस डिफरेंस का मतलब ये है कि जो आपका मॉलिक्यूल्स है उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस 14 कर देना है, बचे आपके 2। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए, ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हो तो आप 2 आ चुकी है। अब यहाँ पे देखो रख के देख लो 3 माइनस 1.5 इंटू 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.5 इंटू 2, तो कितना हो गया आपका 1, ठीक है। तो 1 ये हो चुका है और 3 ये है, तो टोटल वैल्यू आ गई आपकी 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2। देखो यहाँ पे नंबर से निकाल लो तो ऐसे निकाल सकते हो आप। सो इस प्रकार से अपन किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।